हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल से अंकिता सेगमेंट ऑफ लीगल ब्रेनरी। मैं हूं सीएस अंकिता अग्रवाल एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है क्या इंग्लिश वाकई ही ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्लियर सीएस और सच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल लीगल ब्रेनरी फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले English is just a language. It's not a certificate which tells you or which certifies that you are literate, educated. So ये जो दिमाग में बच्चों के आता है ना कि अगर मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है और तो मैं इन्फीरियर हूँ या मुझे दिक्कत है और अपना आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो ये सब छोड़ दो, ठीक है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स इट। हमारे इंडिया में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इस तरीके से ली जाती है कि एक सिंबल होता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप कुछ हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो। इन साउथ और सच इंडिया में ही साउथ की जो सिटीज़ हैं वो अपनी सारी रीजनल लैंग्वेज में बात करती हैं। विद इन दी ऑफिस, कॉरपोरेट, सब जगह ऐसी ही बात होती है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बट अगर आपकी कोई मदर टंग है या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसकी भी इतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितनी कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की है। बट हाँ, थोड़ा सा उसको एक वाइड स्कोप में देखा जाता है क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई इंग्लिश ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्लियर सी एस और सच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट ICSI खुद दो मीडियम्स में अलाउ करता है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो एग्ज़ाम में, पेपर में, आप आंसर एग्ज़ामिनर को अच्छे से समझा पा रहे हो। आप खुद एक बार लिख कर देखो और आप किसी से चेक कराओ, क्या आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप ठीक से प्रेजेंट कर पा रहे हो पेपर को। इफ़ इट्स ओके देन ठीक है, क्योंकि देखो CS में लीगल लैंग्वेज तो हम बाद में आते हैं, बट आपको इसे इंग्लिश में देना है तो पहले इंग्लिश कितनी ज़रूरी आनी चाहिए वो हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरे को समझा पा रहे हो, दैट्स इट। कुछ चीज़ें होती हैं लीगल में, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस चैप्टर समझाते हुए रिविजनरी वीडियोस में भी समझाया है कि प्लीज़ शैल, में, इन सब का ध्यान रखो, कॉमा का ध्यान रखो। इंटरप्रिटेशन, जैसे किसी की चीज़ है, आप लॉ में इंटरप्रेट करते हो तो जिस तरीके से आपने इंटरप्रेट किया है, क्या आप उसी वे में अपने आंसर को प्रेजेंट कर पा रहे हो जो एग्जामिनर उसी वे में वो समझ ले आंसर और आपको अच्छे मार्क्स दे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इतना भी नहीं है, आप आपका इतना स्ट्रांग नहीं है इंग्लिश पे, तो आप हिंदी में भी दे सकते हो पेपर, तो वो एज सच कोई बैरियर नहीं है। बट आपका कंफर्ट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हो, आप इंग्लिश जो लॉ है आप समझ पा रहे हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, वॉट एवर इट इज़। बट इंग्लिश इतनी अगर आपको आती है कि आप बात समझा पा रहे हो, दैन इट्स ओके, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश बहुत ही बैरियर है और इंग्लिश नहीं आती इसलिए शायद मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता। मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी उसमें चीज़ है कि आप अगर अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हो, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक बैरियर की तरह काम करता है। बट अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी मीडियम ऑप्ट कर सकते हो और आप उसमें पेपर दे सकते हो। तो ये रही बात कि आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है और सेकेंडली ये देखना है कि आप इंग्लिश में वही मैंने जैसे आपको बोला, आप क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करो, घर में देखो और लिख के खुद एनालाइज करो कि क्या आपने वो चीज़ सही तरीके से प्रेजेंट की है पेपर में, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जो बच्चे होते हैं ना जिनकी इंग्लिश ऐसी होती है, वो क्या करते हैं, आंसर तो मतलब मगअप कर लेते हैं, इंग्लिश टू हिंदी करनी है, दैट्स इट, बट वहाँ पर वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप एक सेक्शन को पढ़ते हो लॉ में, कंपनी लॉ में फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 179 सेक्शन की, जिसमें कि बोर्ड पावर्स गिवन है।
अब वो आपने सेक्शन पढ़ा, आपको कुछ याद रहा, कुछ याद नहीं रहा, या आपने वहाँ पे शेल या मे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे ऑल टुगेदर जो आपका आंसर है ना, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही निकल के आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और इंग्लिश पे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लगता है कि हाँ मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करता हूँ या सिली मिस्टेक्स करती हूँ, तो उस पर हाँ आप ऑब्वियसली काम कर सकते हो। आप बुक रीडिंग हैबिट को इनकलकेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका एक माइंड फ्रेश होगा, सेल्फ ग्रूमिंग होगी, और इट्स लाइक अ मेडिटेशन ओनली। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो और उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, किस तरीके से, या कॉमा या फुल स्टॉप या कुछ उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, ये आपको पता चलेगा। सो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे हर चीज़ हो जाएगी। एक लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें भी टाइम लगता है। अब जैसे आपको इंग्लिश अपनी सिर्फ इम्प्रूव करनी है, आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है, तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बस होता क्या है ना कि एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक ये हाइप बन चुका है कि अगर इंग्लिश में कोई कम्युनिकेट नहीं करता है, हिंदी में कम्युनिकेट करता है, तो उसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है। आई अंडरस्टैंड कि साउथ में जो बच्चे हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो वो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आप, हमारे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 2 मीडियम्स दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो इन दोनों में से अगर आपको CS, CA या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ ये 2 मीडियम है उसमें पास करना है, तो आपको इन दोनों लैंग्वेजेस में किसी एक लैंग्वेज पे इतनी कमांड रखनी है कि आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हो इन पेपर। अल्टीमेटली उसी पे आंसर आएंगे और किसी पे कोई आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। उसी पे मार्क्स आने वाले हैं, सॉरी। सो प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी भी क्लैरिटी आएगी, प्लस इंग्लिश पे भी आपकी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। बुक्स पढ़ो और क्वेश्चन पेपर्स घर में अटैम्प्ट करो, दैट्स इट। और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से उस चीज़ को करो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हार्डली 100 डेज़ रह गए हैं। जो बच्चे मेरे साथ अभी मेंटरशिप में एसोसिएटेड हैं उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो और आपने मेरी वीडियो मेंटरशिप की नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना। उसमें बच्चों को रिविजनरी प्लान और किस तरीके से अप्रोच करना है, एग्ज़ाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, व्हाट डूज़ डोंट्स, सब कुछ मैंने बताया है अपने एक्सपीरियंस और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से। So thank you so much for listening and subscribe to my channel Legal Brainry. Follow me on Instagram and see you. We'll meet you in next Dil Se Ankita segment. Thank you.